जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ते हुए और उसी सीरीज में कल हमने ये देखा था कि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड कैसे काम करता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन उस मेथड का नाम है व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन। जब आपको एक सॉल्यूशन पता है, सेकंड ऑर्डर का मतलब कि वहां पर आपको दो कांस्टेंट मिलेंगे, लेकिन इस मेथड में क्या है, व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन, जब एक सॉल्यूशन आपको पता है और दूसरा सॉल्यूशन आपको निकालना है। ये इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, जहाँ पर p, q और r या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। अब मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। y इज इक्वल टू u इंटू वी इसका एक सॉल्यूशन है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर CF और PI वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। एक सॉल्यूशन आपको पता है, दूसरा निकालना है। अब u और v अगर मिल जाए आपको तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इस मेथड का नाम यह है कि या तो आपको u पता होगा या v पता होगा, एक पता होगा दूसरा निकालना है बस। अब अगर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि व्हेन वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, फाइंड द अदर सॉल्यूशन, इसका मतलब यह है कि u गिवन है, v निकालना है, या किसी को आप वाइस वर्सा मांग सकते हैं कि v गिवन है, u निकालना है। तो लेट u इज गिवन, मैं मान लेता हूं कि u गिवन है। अच्छा, गिवन नहीं होगा, दिया नहीं होगा, तब क्या करना है वो देखिए। अगर u गिवन है, इसमें यहां पर दो तरीके से निकाल लेते हैं। इफ u इज गिवन, इफ नो सॉल्यूशन इज गिवन, दोनों तरीके से देख लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं, क्योंकि केस दोनों आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर ये गिवन है एक सॉल्यूशन तब तो बहुत अच्छा, और नहीं गिवन है तो निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि अगर u गिवन है तब क्या करना है। अगर u गिवन है तो v इस इक्वेशन से निकालना है। इक्वेशन देख रहे हैं, d2y/dx2 प्लस p प्लस 2/u du/dx, फिर इस ब्रैकेट के बाद लगा है dv/dx इज इक्वल टू r/u, जहां पर u इसका एक सॉल्यूशन है और वो गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको v निकालना है, फाइंड आउट v। u गिवन है, v निकल गया, तो y इज इक्वल टू u इंटू वी आपका आंसर आ जाएगा। p, q, r क्या है ये आपको पता है। अब ये तो हुआ डायरेक्ट कि u गिवन है, डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन थोड़ा याद रखिएगा, डेरिवेशन जरूरत नहीं है। अगर जरूरत भी हो तो ये एक सोल्यूशन है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहां पर पुट कर दीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं गिवन है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं गिवन है तो हमें u फाइंड आउट करने का दो तरीका है। पहला, 1 प्लस p/a प्लस q/a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाता है तो e की पावर ax इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ऐसा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो e की पावर ax इसका एक सॉल्यूशन होगा, मतलब u आपको मिल गया।
कहने का ये मतलब है। u क्या हो जाएगा, e की पावर ax। a कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जनरली -1, -2, 0, 1 और 2 इन्हीं के बीच में a फिट बैठता है। दूसरा कंडीशन है, ये देखिए, ये कंडीशन याद रखना है आपको, ठीक है। जब ये नहीं गिवन होगा तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा पहले एक सोल्यूशन। दूसरा दूसरा ये है कि n-1 प्लस पी एन एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x की पावर n इज सोल्यूशन ऑफ, या इज वन सोल्यूशन। x की पावर n इसका एक सोल्यूशन होगा। n का मतलब 1 भी हो सकता है, x की पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n जैसे जैसे वेरी करेगा वो आता जाएगा। इसमें भी वही तरीका है, 1 से लेकर के 2, 3 तक फिट बैठ जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जब एक सोल्यूशन गिवन है तब ये करना है u इंटू वी, सी एफ और पी आई और प्लस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन में ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ये आपको दिया है d2y/dx2 माइनस 4x dy/dx प्लस 4x² माइनस 2y इज इक्वल टू 0। गिवन दैट ये इसका एक सोल्यूशन है, e की पावर x² इज एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है। तो मान लेते हैं ये एक u गिवन है, आपको क्या निकालना है, v। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस वजह से कह रहे हैं ताकि p, q और r चूज करने में आप गलती ना करें, ठीक है। इसको इससे कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4x, q की वैल्यू हो जाएगी 4x² माइनस 2, और r की वैल्यू क्या है, ठीक है। p q r आपको पता है। चलिए u भी आपको पता है, u क्या है, e की पावर x²। अब आपको क्या करना है, v निकालना है। तो d2v/dx2 प्लस p प्लस 2/u du/dx dv/dx इज इक्वल टू r/u। r तो है 0, तो ये तो हो जाएगा 0। अब जरा ये निकाल लेते हैं, क्या, p प्लस 2/u du/dx। p की वैल्यू रखिए -4x प्लस 2 डिवाइड बाई e की पावर x², du/dx। इसका x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e की पावर x² और x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा, -4x प्लस 4x, 0। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला d2v/dx2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, d2v/dx2 इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए तो dv/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 मिलेगा। फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए तो v इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ये v मिल गया, u पता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी e की पावर x² c1x प्लस c2। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये देखिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमें u गिवन है e की पावर x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले x, ये d2y/dx2 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो पहले x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा d2v/dx2 माइनस 2 - 1/x प्लस 1 - 1/x। ठीक है, तो ये हो गया p 1/x - 2, क्योंकि ये माइनस लगा है। q क्या हो जाएगा 1 - 1/x, और r क्या हो गया 0। u क्या है e⁻x। v निकालना है, तो d2v/dx2 प्लस p 2/u du/dx dv/dx इज इक्वल टू r/u। r क्या है 0, तो r/u 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं, p प्लस 2/u du/dx की। p की वैल्यू रखिए 1/x - 2 प्लस 2/u e⁻x, और du/dx e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो p क्या आया 1/x, मतलब ये क्या आया इस पूरे की वैल्यू 1/x, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या मिला d2v/dx2 प्लस 1/x dv/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना? ठीक है, लेट इसको अब सॉल्व करना है। dv/dx को क्या मान लेते हैं z, तो ये क्या लिखा है dz/dx प्लस 1/x z इज इक्वल टू 0। तो क्या करें इसको, dz/z इज इक्वल टू -x dx इंटीग्रेट कर दें, तो ln z इज इक्वल टू क्या मिला -x²/2 प्लस c। ln c मान लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ln z/c इज इक्वल टू -x²/, ये हो जाएगा -dx/x। तो क्या मिला -ln x प्लस ln c। तो क्या मिला ln zx इज इक्वल टू ln c। तो क्या मिला zx इज इक्वल टू c। ये तो समझ में आ रहा होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e, तो इस वजह से ln लिख दिए। ln को उधर ले जाइए, log a प्लस log b log a b। ठीक है, ये हो गया। z की वैल्यू रखिए, z की वैल्यू क्या है dv/dx इज इक्वल टू c/x, तो dv इज इक्वल टू c/x dx। तो v इज इक्वल टू क्या मिला c ln x प्लस c प्लस c1 या c2 कह दीजिए, इसको c2 लिख दीजिए। v मिल गया, u पता है
यू और वी पता है, तो आप डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा आंसर, यू इंटू वी। यू की वैल्यू ई की पावर एक्स, वी की वैल्यू C1 ln x प्लस C2। ये आपका आंसर है। देखिए ये आपको आंसर दिया होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, आपको गिवन है कुछ, नहीं गिवन है सॉल्यूशन, तो चलिए देखते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो p क्या मिला, -2 1 प्लस एक्स बाई एक्स। q क्या मिला, यहाँ पर y होगा, ठीक है, तभी कंपेयर कर पाएंगे। 2 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। r क्या मिला, x। ठीक है, अब हमें इसका एक सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकाल करके देखते हैं। पहले ये वाला e की पावर ax वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर ये 0 है तो e की पावर ax इसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, तो 1 माइनस पी, 2 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, ऐसा कुछ है। e की पावर x, अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रखूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। अब अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसका मतलब कि ये e की पावर ax वाला फार्मूला नहीं लगेगा। e की पावर ax वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वाला मेथड हमारा फेल। ठीक, 1 मिनट लगता है चेक करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगता, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैथ नाम ही है हिट एंड ट्रायल का। चलिए अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला था, n(n-1) प्लस pnx प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकता क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाता है। सपोज अभी मैं ट्राई करने के लिए n की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 लेने पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। ये देखते हैं 0 आता है कि नहीं। px, p की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। देखिए 0 आ रहा, हाँ जी ये 0 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 1 मतलब x इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और x सोल्यूशन है, इसका मतलब कि u हमें मिल गया। u की वैल्यू क्या मिल गई, x। और अगर u की वैल्यू x मिल गई तो हमें v निकालना रह गया। अब तो चलते हैं v निकालते हैं। u इज इक्वल टू एक्स इज सोल्यूशन। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अभी हमने निकाल कर देखा। अब v निकालना है हमें, तो v का फार्मूला लगाइए, d2v बाई डी एक्स टू प्लस पी प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर बाई। ठीक है, तो p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स।
p की वैल्यू रखिए -2 1 + x बाई एक्स प्लस 2 बाई यू, u की वैल्यू क्या है x, और du बाई dx की वैल्यू 1। तो ये क्या आया, ये आ जाएगा -2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स। तो ये और ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या मिली -2। r क्या है x और u भी क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा d2v बाई dx2 -2 dv बाई dx इज इक्वल टू 1। यही है, यही मिला ना। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब लेट dv बाई dx को क्या मान लेते हैं z, तो क्या मिला dz बाई dx -2z इज इक्वल टू 1। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, सोल्यूशन z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर इंटीग्रेशन -2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो z क्या मिला e की पावर -2x, e की पावर -2x प्लस c। तो z इज इक्वल टू क्या मिला 1 प्लस c e की पावर 2x। z क्या है dv बाई dx, इंटीग्रेट कर दीजिए x को इधर ला करके, तो v इज इक्वल टू क्या मिला x प्लस सी ई की पावर 2x बाई 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ये मान लेते हैं c1 और इसको प्लस कांस्टेंट c2। u और v पता चल गए, u और v पता चल गए, तो आप क्या कर दीजिए आपकी आंसर में इसमें -1 आ रहा है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -2x, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन e की पावर -2x डिवाइडेड बाई -2, तो इस वजह से आ रहा है -1/2। ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2, तो ये आ जाएगा -x/2। ये आपका क्या मिला v, तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल जाएगा u इंटू वी। u आपको पता है x और v की वैल्यू -x/2 प्लस c1 e की पावर 2x/2 प्लस c। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा इक्वेशन है और इसका एक सोल्यूशन ये गिवन है। तो ये हो गया u, हमें v निकालना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म d2y बाई dx2 -4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dy बाई dx प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। तो p क्या मिला -4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये तो मिल गया p। q क्या मिला 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। r क्या मिला 0। q कितना है e की पावर 2x, तो डायरेक्ट v लिखते हैं। v का इक्वेशन d2v बाई dx2 प्लस
p प्लस 2/u du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू r बाई यू। p प्लस 2/u du बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं। p प्लस 2/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू p की वैल्यू -4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 प्लस 2/u, u की वैल्यू है e की पावर 2x इंटू du बाई डी एक्स मतलब 2 e की पावर 2x, ये और ये कैंसिल। ठीक है, प्लस 4 p प्लस 2/u की पावर 2x और du बाई डी एक्स 2 इंटू ई की पावर 2x, ये और ये कैंसिल। ठीक है, देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या मिली? -4x -4 प्लस 8x प्लस 4 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये मिल गया। ये वाली वैल्यू वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। d2v बाई डी एक्स टू प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 0। ठीक, अब क्या करेंगे? अब लेट dv बाई डी एक्स को z मानते हैं, तो क्या मिला? dz बाई डी एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 z इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा करके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं। e की पावर इंटीग्रेशन 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 बाहर ले लीजिए, 2x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया 2 1 माइनस 1 अपान 2x प्लस 1 2 x माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग 2x प्लस, ये निकलेगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा? z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा? e की पावर
इसको अंदर ले लीजिए, 2x माइनस लॉग 2x प्लस 1। तो e की पावर 2x माइनस लॉग 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन आगे का पार्ट तो 0 है, तो इसको कांस्टेंट c या c1 जो भी आप कहिए। अब इसको आप अलग अलग लिख दीजिए। तो z इंटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर लॉग 2x प्लस 1 इक्वल टू सी। ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिला, z इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। z की वैल्यू रखिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सी, और e की पावर माइनस 2x सी। तो डी वी इज इक्वल टू 2x प्लस 1 e की पावर माइनस 2x c1। इंटीग्रेट कर दीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाएंगे तो आइलेट रूल ध्यान में रखिएगा। पहले अलजेब्रिक को फर्स्ट मानना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 2 सेकंड का इंटीग्रेशन और c1 कांस्टेंट है ही है सभी के साथ, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा c2। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, c1 e की पावर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई प्लस माइनस प्लस कांस्टेंट c2। ये आपका क्या मिला, v। u पता है, v पता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, u इंटू, ये आपका आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पड़ा, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन जब भी आए तो स्कोरिंग बहुत होते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ही स्मूथली होती जाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का तो पेन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स टू माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो p की वैल्यू क्या मिली, माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स। q की वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। और r की वैल्यू क्या मिली, x ई की पावर x। u आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स, इसका एक सोल्यूशन है, तो u इज इक्वल टू एक्स गिवन है। तो सबसे पहले v की इक्वेशन लिखिए, d2v बाई डी एक्स टू प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू r बाई, तो क्या मिला, d2v बाई डी एक्स टू, अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं, क्या, p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। p की वैल्यू रखिए, माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू मिली -1। वैल्यू जा करके पुट कर दीजिए वहाँ पर,
तो d2v/dx2 माइनस dv/dx इज इक्वल टू r, x e की पावर क्या है, x डिवाइडेड बाई x, कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिला आपको, d2v/dx2 माइनस dv/dx इज इक्वल टू e की पावर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का, अच्छा ये जो आप करते जा रहे हैं इसको सॉल्व करने का तरीका वो भी है, CFPI वाला भी, लेकिन उससे लेंदी पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि dv/dx को क्या मान लिया जाए, z। तो dz/dx माइनस z इज इक्वल टू e की पावर x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट c1। तो z e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x dx प्लस c1। ये तो मिल गया e की पावर 0 1 का इंटीग्रेशन x, तो क्या मिला, z e की पावर माइनस x इज इक्वल टू x प्लस c1। तो z x e की पावर x प्लस e की पावर x c1। z की वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे, dv/dx इज इक्वल टू x e की पावर x प्लस e की पावर x c1। dv इज इक्वल टू x e की पावर x dx प्लस e की पावर x c1 dx, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x c1 प्लस कांस्टेंट c2, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ये आपका v है, q पता है, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल गया, q इंटू। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, q आपको पता है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके फिर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ, और फिर आपका नॉर्मल फॉर्म, मतलब 2 या 3 दिन का आपका सिलेबस और है। उसके बाद आप खूब रिवाइज कीजिए और मस्ती कीजिए। धन्यवाद।